हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिप क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन लिया है और उन्हें नहीं पता है कि उन्हें किस तरह से पढ़ाई करनी है, तो ये हमारा 3 इयर्स कोर्स है। 3 इयर्स में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से हम आपके लिए एक एक टॉपिक पर वीडियोज़ लाते रहेंगे, जैसे कि आज ही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आपके एक एक टॉपिक क्लियर होता रहेगा। ये हमारे नोट्स हैं जो हमारे कॉलेज में कराए जा रहे हैं और ये हमारे कॉलेज के नोट्स हैं। तो आप इन्हीं नोट्स के थ्रू आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और एक एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं दोस्तों, कहीं से भी बीच का नहीं है। तो अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की अभी तक, स्टार्ट नहीं किया है, तो आप यहीं से शुरू करिए। देखिए, संविदा विधि 1 ये हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का है। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की पहली बुक है संविदा विधि 1। हमने बुक्स पर एक वीडियो बनाया है शॉर्ट, वो आप देख सकते हैं कि एलएलबी 3 इयर्स में कौन कौन सी बुक्स लगती हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको ख़रीदनी पड़ेंगी और क्या क्या आपको पढ़नी है, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट बुक है हमारी संविदा विधि 1, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट बुक है और संविदा विधि 1 की। तो 1 पर देखिए क्या है, संविदा विधि अधिनियम 1872। संविदा विधि अधिनियम 1872 का है। ये 1872 का अधिनियम संख्यांक 9 यह सितंबर प्रथम दिन 1872 को लागू हुआ। तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है दोस्तों। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है और ऐसे ही वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपको पता है कि 1872 में यह प्रथम दिन सितंबर के प्रथम दिन लागू हुआ था संविदा विधि अधिनियम। फिर क्या है कि भारतीय संविदा विधि का इतिहास, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा विधि का इतिहास। भारतीय संविदा विधि का इतिहास किस तरह से रहा है, कैसा क्या रहा है, सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो चलिए पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्राचीन भारत में भी संविदा विधि के मुख्य तत्व किसी न किसी रूप में प्रवर्तित थे, यानी कि आगे बढ़े थे। प्रवर्तित मतलब बढ़े हुए थे, जिनका आधार धर्म था, क्योंकि धर्म में मानव व्यवहार समाहित था। धार्मिक ग्रंथ मनु संहिता में भी लिए गए ऋण की वसूली पर बल दिया गया है, जिसका कार्यान्वयन कराना राजा अपना कर्तव्य समझता था। उस समय लोगों में भी यह धार्मिक विश्वास था कि जो व्यक्ति ऋण की अदायगी किए बिना मरता है उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। अतः ऋण अदायगी की प्रतिज्ञा धार्मिक आभार था। हिंदू काल में मनु संहिता, बृहस्पति, एक नारद आदि ऋषियों की कृतियां लोगों को इसी दिशा में निर्देशित करती थीं कि ऋण अदायगी में प्रतिफल नहीं दिया जाता। इसके अलावा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी संविदा विधि को व्यवहार विधि के रूप में निरूपित किया गया, जिसका स्थान राज्य की न्याय व्यवस्था में प्रमुख था। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित होता है, जिसमें संविदा विधि भी प्रभावित हुए बिना न रह सकी। संविदा विधि में बहुत से परिवर्तन हुए। अरबी भाषा में संविदा को अक्द कहा गया, जिसका अर्थ होता है बंधन। औरंगजेब के शासनकाल में फतवाए आलम गौरी में संविदा विधि के मुख्य गर्तों का उल्लेख किया गया है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यवसाय के उद्देश्य से आई, लेकिन वह अन्य क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करने लगी। इसने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया। 24 सितंबर 1726 ईस्वी चार्टर द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी शहरों में इसने मेयर कोर्ट स्थापित किए, जिसमें यह प्रावधान हुआ कि ब्रिटिश सामान्य विधि और अधिनियम विधि उस अवस्था में लागू किया जाए कि भारतीयों के लिए उपयुक्त हो। भारत में इस विधि के लागू होने के की निश्चित विधि के विषय में अपवाद है, लेकिन कुछ उदाहरणों से स्पष्ट है कि उक्त चार्टर विधि द्वारा ब्रिटिश सामान्य विधि और अधिनियम विधि लागू की गई। 1772 का विनिमय अनुच्छेद 27 के अनुसार यह निर्धारित किया गया कि हिंदुओं के रीति रिवाज, शादी प्रथाएं शास्त्रों के अनुसार तथा मुसलमानों के रीति रिवाज, प्रथाएं और ये सारे कुरान के अनुसार होंगे, लेकिन जब एक पक्षकार हिंदू हो और दूसरा मुसलमान हो। तो निर्णय का आधार प्रतिवादी होता था, जो लोगों को गलत लगा और जनता को निर्णय असंतोषजनक लगा। अतः संपूर्ण देश की विधि प्रणाली में एकरूपता लाने की आवश्यकता महसूस हुई। जब तक विधि में एकरूपता न आए, आयोग द्वारा पुलिस संस्थापन नियमों और क्षेत्राधिकारों पर अध्ययन किया गया। लोगों के क्षेत्रों, उपक्षेत्रों की सामाजिक दशा पर अध्ययन किया गया, उस पर ध्यान दिया गया। प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर 1861 में द्वितीय विधि आयोग की स्थापना हुई।
तृतीय विधि आयोग की स्थापना हुई। इसी द्वितीय विधि आयोग को संशोधित करके 1867 में प्रकाशित किया गया। फिर कुछ संशोधन के बाद इसे अधिनियम का रूप दिया गया, जो 1872 में संविदा अधिनियम के रूप से जाना जाता है। अब दोस्तों देखते हैं हम संविदा का आशय, यानी कि परिभाषा भी जिसे आप कह सकते हैं, आशय भी कह सकते हैं, यानी कि अर्थ। तो परिभाषा क्या बनती है संविदा की, कि संविदा एक विधि है जिसके द्वारा समान विचारों वाले व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व सृजित प्रसारित होते हैं। संविदा एक विधि है जिसके द्वारा समान विचारों वाले व्यक्तियों के पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व सृजित प्रसारित होते हैं। जब व्यक्ति कुछ कार्य करने का संबंध स्थापित करने की इच्छा दूसरे व्यक्ति से इस उद्देश्य से करता है कि वह उसे सहमति दे, तो उन दोनों के बीच समान भाव मत स्थापित हो जाता है। इसे करार कहते हैं। करार ही संविदा का आत्मा तत्व है। ठीक है, तो ये हमारा संविदा का आशय यानी कि परिभाषा रही। तो अगर आगे आपको और वीडियो इस पर चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।